इफ 5x + 9y = 5, और एक और इक्वेशन दी है, उसके बाद हमने बतानी है x और y की वैल्यू, देन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x और y का प्रोडक्ट बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सॉल्यूशन देखने की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीधी सीधी हिंट मिल रही है कि 5x का क्यूब और 9x का क्यूब ये रहा, तो सीधी सीधी बात है, इसका क्यूब करना है। तो अगर मैं इसका दोनों तरफ क्यूब करता हूँ तो इस तरफ होएगा a क्यूब + b क्यूब, जो कि वहाँ पर गिवन है 120। a क्यूब और b क्यूब का सम वहाँ पर गिवन है, तो क्या होएगा इसका क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। तो a + b की वैल्यू 5 है, तो इंटू a + b की वैल्यू रख दी 5 = 5 का क्यूब 125। तो जब ये 20 उधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट होएगा, 120 उधर जाकर घटेगा, तो 125 - 120 सिर्फ 5 रह जाएगा है, और इस 5 से 5 कट जाएगा तो वहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। तो x × y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x × y की वैल्यू हो जाएगी 5 × 15 = 135, 1/135, जो कि है ऑप्शन सी। If a + b = 1 and this is equal to k, then what is the value of k? तो अगर आप वैल्यूज़ पुट करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। b की जगह पर मैंने क्या किया, 0 पुट कर दिया मान लो, तो a की वैल्यू अपने आप 1 आ गई। तो अब यहाँ पर है क्या, a और b ही तो है, वहाँ पर पुट करोगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पर भी b है वो ख़त्म हो गया, और a की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब = 1, तो k की वैल्यू 1, दैट इज ऑप्शन ए। एक तो ये तरीका है, अदरवाइज सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया इसका क्यूब किया गया है, तो चलो दोनों साइड क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब क्या होएगा, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। तो इंटू जो a + b है उसकी जगह पर आप 1 रख सकते हो, a + b की वैल्यू है, तो इंटू 1 = 1 का क्यूब। तो एग्जैक्टली यही चीज़ पूछी है, इसके बराबर k है, इसके बराबर 1 है, तो k की वैल्यू 1 है। इफ xy × x + y = 1, देन द वैल्यू ऑफ दैट। तो जो भी आपसे पूछा है इसको ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 1/x³ y³ माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, x³ + y³, ये चीज़ आपसे पूछी है। तो अगर आप ये चीज़ ले आओ x³ + y³ और उसको यहाँ पर रख दो तो बात बन जाएगी। तो x³ + y³ की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्त, या फिर x³ + y³, ये क्या होता है, ये होता है x + y³ माइनस 3xy इंटू x + y, ठीक है, आपको पता है वो ये होता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, देखो xy इंटू x + y तो 1 है, xy इंटू x + y 1 है, तो यहाँ से ये सारा तो 1 हो गया, ये तो ख़त्म हो गया, लो ख़त्म, ठीक है। सॉरी माई बैड, 3 तो रह गया ना यहाँ पर, 3, हाँ जी। तो अब आप ध्यान से देखिए कि x³ + y³ क्या है, x + y का होल क्यूब माइनस 1, और x + y की वैल्यू क्या है, x + y की वैल्यू है दोस्त 1/xy, x + y की वैल्यू क्या है 1/xy। तो यहाँ पर वही चीज़ रखो 1/xy, तो ये क्या हो जाएगा 1/x³ y³ माइनस 3, इस चीज़ की वैल्यू ये है, ठीक है। तो वहाँ पर रख दो, यहाँ पर काम यही करना पड़ेगा, उसको किसी भी तरीके से कर दो, वहीं के वहीं भी बन जाएगी यही बात। तो आंसर क्या आ जाएगा 3, या फिर आप यहीं के यहीं भी कर सकते हो कि 1/x³ y³ यहाँ पर है, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले आओ। तो जब आप इसको उधर लेकर जाओगे तो वही चीज़ बन जाएगी जो एग्जामिनर ने आपसे पूछी है, 1/x³ y³ माइनस x³ + y³, 3 इधर है तो आंसर 3। इफ x इंटू x - 3 = -1, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया क्यूब किया गया है, इन दोनों की जगह क्यूब आ गया है, देखो। तो सिंपल सी बात है, क्यूब कर देंगे। हमें a - b के क्यूब का फॉर्मूला आता है, तो a - b की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x - 3 = -1/x, x को उधर ले गया, अब मैं यहाँ पर क्यूब कर रहा हूँ। तो इसका क्यूब क्या होएगा, इसका क्यूब होएगा a³ - b³, ठीक है, माइनस
3ab यानी कि 3 × x × 3 × a माइनस बी, तो मतलब कि इंटू x-3, और x-3 की वैल्यू क्या है, ये है -1/x, इस इक्वल टू इस साइड इसका क्यूब आएगा -1/x³। ठीक है, तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हट गया। ठीक है, तो 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर क्या बच गया, 9। ठीक है, 27 में से 9 गए 18, तो x³ -18 = -1/x³। लेकिन जब आप देखोगे कि पूछा क्या गया है, तो आपको पता लगेगा इसको यहाँ पर लाना है, ये लो। तो जो पूछा गया है वो ये है और इसकी वैल्यू -1 है। क्लियर है? तो भाई ये भी शायद 2015 सीपीओ में, शायद मैं बोल रहा हूँ 15 या 16 सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इफ x माइनस दिस इज इक्वल टू 0, y माइनस दिस इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, ये पूछा क्या गया है। यहाँ पर बीच में माइनस है, ना कि गुणा है। तो जब आप इसको खोलोगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का y³, और ये भी हो जाएगा माइनस का, साइन चेंज होंगे। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x³ जो हमसे पूछा गया है -y³, और 20 और 2 माइनस का 22√2। तो 22√2 की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x³ -y³ की। तो इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्त, x³ -y³ की, अगर आपको पता हो तो इसकी वैल्यू होती है x - y³ प्लस 3xy इंटू x - y। अगर आपने मेरी बात मानी होगी और मेरे बताने से पहले क्वेश्चन किया होगा, तो कई बार स्टूडेंट पता क्या गलती करते हैं, कई बार स्टूडेंट ये गलती करते हैं बिकॉज x³ y³ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो ये फॉर्मूला लिख कर हमें इस माइनस की आदत हो जाती है। एक आधी बार मैं भी गलती कर बैठता हूँ ये, बट बहुत ही रेयर, क्योंकि मैं ध्यान रखता हूँ, बट एक आधी बार हो जाती है। तो x³ + y³ इज इक्वल टू, और स्टूडेंट काफ़ी अक्सर ये गलती करते हैं, ये यहाँ पर माइनस है तो वो यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये माइनस वाला है, वहाँ पर +3xy इंटू x - y आएगा। और अगर आपने इस क्वेश्चन में ये गलती की होगी तो आपका आंसर भी आ गया होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा x³ - y³ के अंदर, तो जहाँ पर गलती की गुंजाइश है मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर गलती होती है भाई। तो चलो अब यहाँ से निकालते हैं चीज़ें। तो अब ये क्या होएगा देखते हैं, x - y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू होएगी √3 + √2, यहाँ से निकाल लोगे, इसको उधर भेजोगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, x - y निकालना है ना, उसके लिए x और y चाहिएगा हमें। तो y की वैल्यू होएगी √3 - √2। तो x - y क्या होएगा देखो ज़रा, इसमें से ये घटाओगे माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2√2, और x + y के x × y क्या होएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट a + b × a - b, a² - b² वो होएगा 1। तो अब ये वैल्यू मैं वहाँ पर पुट करने वाला हूँ। x - y 2√2 है, तो 2√2 का क्यूब यहाँ पर रखेंगे, तो 16√2, 2 का क्यूब 8 और √2 का क्यूब 2√2, 16√2 है। अब इसकी वैल्यू है जी 1, तो इसको तो ख़त्म करो, ये है 2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 + 6√2, तो यानी कि 22√2। इसकी वैल्यू भी 22√2 है और उसमें से घटाया गया भी 22√2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, दैट इज ऑप्शन ए। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसकी गलती में फंसे हैं, अगर आपने ये मार्क किया है, तो ध्यान रखिएगा आगे से जब भी a³ - b³ का फॉर्मूला है, थोड़े से सतर्क रहिएगा, धीरे धीरे वो गलती होनी बंद हो जाएगी। सतर्क रहना जरूरी है। ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि भैया रूट के अंडर जो है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अंदर करोगे p को, तो ये p³ बन जाएगा, ये 3p², 3p, और ये 1 का क्यूब है, ये p का क्यूब है, तो सीधा सीधा दिखेगा कि p - 1 का क्यूब है। बहुत रिपीटेटिव है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो क्यूब रूट किसी का क्यूब, तो क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा, तो आंसर होएगा p - 1। p की वैल्यू क्या है 101, तो 101 - 1 यानी कि 100।
इफ़ p इज इक्वल टू 124 तो इसकी वैल्यू बताइए। तो जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये भी वैसे ही सिंपल है। ये अंदर जो लिखा हुआ है दोस्त, ये p+1 का क्यूब है। ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको नहीं देखने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। ये p+1 का क्यूब है, तो क्यूब रूट से क्यूब गया, आंसर हो जाएगा p+1। p+1 यानी कि 124 + 1 125। लेकिन यहाँ पर भी मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है ऑप्शन ए मार्क करते हुए, वो 125 का क्यूब रूट लिख देते हैं। हालांकि क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो गया है, लेकिन मेंटली करते हुए क्यूब रूट दिमाग से उनके जाता ही नहीं। अच्छा 125 क्यूब रूट 5 ठैक ऐसे कर देते हैं। थोड़ी सी शांति की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो प्रैक्टिस इतनी कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जो मैक्सिमम सिचुएशंस हैं उनके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाए। सारी तरह के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। जो भी आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं सारों को घोट कर पी जाओ। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको नए क्वेश्चन फिर भी दिखेंगे, बट वो देखे देखे लगेंगे। उनके पीछे का जो कंसेप्ट है वो नया नहीं दिखेगा, आपको जाने पहचाने दिखेंगे और आप उनको कर लोगे। तो प्रैक्टिस इतनी कर लो कि एग्ज़ाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन है, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जाने पहचाने लगे, इनमें आपका एफर्ट ही ना लगे। तो जो चीज़ जानी पहचानी लगेगी आपको पता है, और ये चीज़ें मॉक टेस्ट में पता लग जाएंगी कि मैक्सिमम चीज़ें जाने पहचानी लग रही हैं। प्रीवियस ईयर पेपर दोगे तो पता लग जाएंगी। तो आपकी हड़बड़ाहट कम हो जाएगी। आपकी क्वेश्चन जल्दी क्यों होगा? क्वेश्चन जल्दी इसलिए नहीं होगा कि आप हड़बड़ी में हो, क्वेश्चन इसलिए जल्दी होगा कि ज़्यादातर चीज़ों को आप जानते हो। और पहली बार देखने पर जो कुछ चीज़ें आपको ऐसे लगेंगी कि यार इनके बारे में मैं नहीं जानता, जब फर्स्ट अटैम्प्ट में इन क्वेश्चंस को छोड़कर आप जाओगे, पहले अटैम्प्ट में आप सारे क्वेश्चन तो करते नहीं, पेपर को एक राउंड में तो आप करते नहीं हो। पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो सीधे सीधे आएंगे, फिर दोबारा उन क्वेश्चन को छोड़ जाएंगे जो टाइम लेंगे, फिर उन क्वेश्चन को करेंगे जो थोड़ा सा टाइम लेने वाले थे। तो इस 30% में से भी पक्का 15% आपको लगेंगे कि अरे ये तो जाना पहचाना ही था, पहली बार में पहचान में नहीं आया, थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार था। वही कंसेप्ट है, ठीक है। तो जब आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि 85% to 90% चीज़ें आपकी नॉन हो जाएंगी, आपको हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आता हुआ मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप रिलेवेंट चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे। और मैंने जो आपको मटेरियल दिया वो रिलेवेंट ही है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी को जब बार 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 रगड़ोगे, ये इजीली 85% 90% धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ती रहेगी। फिर आप बोलोगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि भैया कुछ तो ऐसे मिल जाएंगे जो जाने पहचाने नहीं है। ये पहचान में नहीं आएंगे। इनमें कंसेप्ट को अगर थोड़ा सा अलग एंगल से मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूँ, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, ये थर्ड राउंड में ये भी सारे हो जाएंगे ठीक प्रैक्टिस के बाद। बस ये फर्स्ट राउंड में करने के क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट राउंड में आप कुछ क्वेश्चन करोगे जो आपको पता है सीधे सीधे मुझे आते हैं। फिर सेकंड राउंड में कुछ क्वेश्चन करोगे जो बाद में आपको स्ट्राइक कर जाएंगे। फिर थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन है जिनके ऊपर थोड़ा सा टाइम देंगे तो पहचान में आते हैं। एक तो होते हैं जिगरी दोस्त, दूर से उसकी परछाई दिखी और पहचान में आ गया, परछाई से कि ये वो तो नहीं जा रहा है फलाना बंदा, परछाई से। जिगरी दोस्त हैं जो काफ़ी पास रहते हैं, आपके परिवार वाले हैं, दोस्त हैं कुछ जो काफ़ी टाइम आपके साथ स्पेंड करते हैं। आप परछाई से बता दोगे या उनको पीछे से देखकर बता दोगे। ये कुछ ऐसे दोस्त हैं कि भैया शक्ल देखी कि वो थोड़ा सा बोलेगा अरे भाई क्या कर, ओ हाँ यूनिवर्सिटी में मिले थे उस दिन, है तो थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ती है। अब ये वो दूर के बंदे हैं जो कभी ट्रेन में मिले थे, नंबर एक्सचेंज किया था, नाम भी भूल गए, बट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ये भी पहचान में आ जाएंगे कि अच्छा हाँ 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 बेंगलोर गए थे, ट्रेन में मिले थे, वो चीज़ें भी हाँ ये है। ये पहचान में नहीं आएंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके एग्जाम के अंदर। अपना एम क्या है? अपना एम ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस कैटेगरी में गिरें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये 70 की जगह 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और फिर मतलब कि यहाँ पर सबसे कम क्वेश्चन हो, फिर उससे थोड़े ज़्यादा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो। कुछ क्वेश्चन तो बीच में लटकेंगे ही। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हो, यहाँ पर सबसे कम क्वेश्चन हो। ये आपका एम है और ये प्रैक्टिस से हासिल होगा, रिलेवेंट प्रैक्टिस से हासिल होगा, ठीक है। इफ p³ + 3p² + 3p = 7 देन द वैल्यू ऑफ दिस।
तो एक तो भैया अगर किसी की नंबर क्रंचिंग ठीक है तो उसको ये पता लगेगा 3 और 3 6 और 1 7। अगर p की वैल्यू मैं 1 रख दूं 1, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है। अगर पता लग जाता है तो ठीक है, फिर आप p की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 और 1 3। लेकिन एटलीस्ट इतना आपको देखकर पता लग जाना चाहिए कि p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। जब भी कंप्लीट क्यूब बनता है ना, तो एक तो क्यूब के टर्म उसमें होते हैं और 3 वाले टर्म भी होते हैं, 3 वाले। और 3 वाले जो टर्म होते हैं उनमें एक की पावर दूसरे से एक बड़ी होती है। धीरे धीरे अब ये चीज़ें आपको पहचान में आने लग जानी चाहिए, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर आप एक जोड़ दोगे, यहाँ पर p क्यूब था, किसी दूसरे के क्यूब की कमी थी, वहाँ पर भी एक जोड़ दो, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा p प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 8। तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो फिर p की वैल्यू क्या होगी 1, 1 प्लस 1 2। तो अब वहाँ पर आप रख दोगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका, फिर से 3, ठीक है। टू 53 का क्यूब प्लस 247 का क्यूब, तो ऊपर तो हमें दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ऊपर दिख गया हमें। हाँ, अब नीचे देखो, नीचे यहाँ पर क्या है 25.3, 2.53, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट, यहाँ पर दो के बाद पॉइंट। तो इसे देखकर कुछ स्टूडेंट घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इन दोनों की प्रोडक्ट के नीचे बताओ कितने जीरो हैं। 3 जीरो है ना दोस्त, 1 जीरो यहाँ से आएगा, 2 जीरो यहाँ से आएगा। इस प्रोडक्ट के नीचे अगर मैं डेसिमल को हटा दूँ तो 3 जीरो हैं। इस प्रोडक्ट के नीचे अगर मैं डेसिमल को हटा दूँ तो 3 जीरो हैं। तो कुल मिलाकर आप 1/1000 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, यहाँ से मन ही मन में ले सकते हो कि नहीं। इतना करने के लिए पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेन की आवश्यकता नहीं होती। फिर 1/1000 पलट के, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1/1000 है तो ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये 1000, और ये सारा जो पॉइंट का मामला है ये खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने ऊपर लिखा ये पॉइंट का मामला खत्म हो गया, वो मैंने कॉमन लेकर ऊपर भेज दिया। तो अब यहाँ पर 1000 है एक, इस चीज़ का ख्याल रखना। और अब ये जो चीज़ है ये क्या बन चुकी है, अब ये बन चुकी है ए स्क्वायर, क्योंकि 253 था जिसको हमने ए माना, ये भी 253 है, ये भी 253 है, डेसिमल को हम हटा चुके हैं। ए स्क्वायर यहाँ पर है बी स्क्वायर, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर ए बी होएगा। अदरवाइज गुणा करके देख लो, चेक करके देख लो है। चेक कैसे करोगे, ये 253 इंटू 247, अब कैसे भी चेक कर लो, ऐसे चेक कर लो, 250 प्लस 3, 250 माइनस 3, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 250 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर आप इजीली कर लोगे हैं। वो क्या होगा 62500 माइनस 9, 25 का स्क्वायर 625, अब इसमें से घटा लो तो 62,491, 62,491 चेक हो गया। अब ऊपर वाली चीज़ को आप कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हो दोस्त, अब तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, ऊपर है ए प्लस बी, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 500 है, 500 इंटू 1000, 500 इंटू 1000 इज इक्वल टू 50 की पावर नहीं है, 50 इंटू 10 की पावर के है, 50 इंटू 10 की पावर के। तो इसमें से एक 50 मैंने अलग ले लिया, ठीक है। और अब क्या बच गया 1 2 3 4, तो ये हो गया 50 इंटू 10 की पावर 4। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी दोस्त। तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। इफ 3√3x³ माइनस 2√2y³ इज इक्वल टू बला बला बला। तो देखो भाई, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, और ये ए है, ये बी है, आप चेक कर सकते हो। इसका क्यूब ये है, जी हाँ है, इसका क्यूब ये है, जी हाँ है। तो वही हो गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में आगे क्या होता है, इंटू आगे होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये चीज़ें लिखने की नहीं है, ये काम मेंटली करने के हैं। वैसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो ये काम मेंटली करने के हैं, ठीक है। जब मुझे पता चल गया ये ए है ये बी है, तो सीधा वहाँ पर कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो, ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो अब कई बंदे यहाँ पर गलती से ऐसे लिख देते हैं, तो वो मत करना, इतनी हड़बड़ी मत करना। √3 का स्क्वायर 3 ही होएगा, बात बेसिक सी है, लेकिन मुझे पता है स्टूडेंट्स
कई हैं ऐसे जो गलती कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर होएगा 3x², देन xy, और हाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला टर्म है, यहाँ पर a माइनस बी है तो यहाँ पर प्लस होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसके साथ फ्लो में मत बह जाना है, प्लस होएगा। तो √6xy प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 2y²। तो अब देखते हैं भाई, a², 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6, कई लोग यहाँ पर भी 36 लिख देते हैं, √6 का स्क्वायर 6 होगा। छोटी मोटी गलतियाँ मत करिया करिए, उसके लिए दिमाग में शांति होनी चाहिए है कि कोई नहीं, जल्दबाजी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अपने आप जल्दी जल्दी होंगे, जल्दबाजी करने से जल्दी नहीं होते। 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13 में से 6 गए 7। a³ माइनस b³ ये a³ है, ये b³ है, और ये है a माइनस बी। सो a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सिंपल है। तो अगर ये a की वैल्यू है तो a² क्या होएगा 2x²। आगे इन्होंने b² लिख दिया है तो इसका स्क्वायर क्या होएगा 3y²। तो आगे क्या आएगा प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्लस √6xy। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो a² a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, c की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर, √6 है तो √6 का स्क्वायर 6, 9 और 4 13 में 6 गए 7। तो भैया वैल्यूज ही बड़ी हो सकता है आपको लगी हो इस क्वेश्चन में, अदरवाइज इसका डाउट देखने का बनता नहीं है तुक, क्योंकि ये क्या है, ये है a³, ये है b³, और यहाँ पर ये रहा a और ये रहा b। तो a³ माइनस b³ को a माइनस बी से जब डिवाइड करते हो तो आगे क्या आता है, आगे आता है a² प्लस ab प्लस b²। अब तक ये फॉर्मूला तो आपकी आत्मा में उतर जाना चाहिए है। ठीक है, अब देखो तो आगे क्या आएगा, a की वैल्यू ये है, इसका क्यूब करके देख लो यही आएगा, इसका क्यूब करके देख लो यही आएगा। तो a², तो यानी कि 3 3 9 5 45x², इसके साथ कंपेयर करेंगे। इसका स्क्वायर 2y², इन दोनों का प्रोडक्ट तो भैया 3√10 xy। ठीक है, तो वहां से वैल्यूज उठाते हैं। a की वैल्यू 45 है 45 प्लस b की वैल्यू 2 है तो दैट इज 2, और c की वैल्यू 3√10 मत उठाना, √10 यहाँ पर भी है, √10 यहाँ पर भी है, xy √10 तो c की जगह 3 है तो -27। तो ये 47 -27 20, आंसर विल बी ऑप्शन है। वेरी सिंपल। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू दिस इज a दिस इज b, इसी का क्यूब यहाँ पर है, इसी का क्यूब यहाँ पर है, तो आगे क्या आएगा a प्लस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। वेरी वेरी सिंपल। तो हम पुट करते हैं, कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू है ये तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2 दूनी 4 12x², दोनों का प्रोडक्ट प्लस 2, प्लस वाला है क्या ये, हाँ अगर ये प्लस वाला है, मैंने थोड़ी सी यहाँ पर गलती कर दी, अगर प्लस वाला है तो आगे माइनस आएगा, ये प्लस है प्लस कॉमन आएगा, आगे यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो 2√6y प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2y²। कंपेयर करके देख लो, a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू 2√6 है, c की वैल्यू 2 है। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू a, तो 12 इंटू 2 24, √6 इंटू b, तो √6 इंटू √6 6, 6 इंटू 2 12, तो -12 है, b की वैल्यू है -12, तो -12 माइनस c यानी कि -2। ठीक है, 24 में से 12 गए 12, 12 में से 2 गए 10, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। 8x प्लस वाई का क्यूब माइनस 27x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है ये उसी टाइप का है कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और b की जो वैल्यू है दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस वाई।
ए की ये वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, आगे डिवाइडेड बाई ए माइनस बी है, तो आगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हम कंपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है ये एक स्पेशल केस है, क्वेश्चन मैंने खुद डिज़ाइन किया है, और ऐसे एक आधे क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आधा हो सकता है तुक्के से आ गया हो या जानबूझ कर दे गया हो, हम दे दिया हो एग्जामिनर ने, पता नहीं। तो हमसे जो पूछा गया है ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल क्या है कि कभी कभी ये जो चीज़ है ये, इससे हम अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर पाते हैं। जो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे पूछा है हम कभी कभी वो बना पाते हैं, हमेशा नहीं बना पाते। देखो यहाँ पर मैं ए की जगह ए तो है, अगर इनको कंपेयर करूँ तो एक्स की जगह क्या रखोगी, 4 आ जाए यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 2 है, और ये आप विद इन सेकेंड चेक भी कर पाओगे आप बना पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है ए की जगह ए है तो एक्स की जगह 2 रखने पर ये आएगा। अब ये देखो y की जगह क्या रखूं, c इंटू वट, c इंटू 1 है तो y की जगह पर 1 रखना पड़ेगा। x और y की वैल्यू आपको इजीली मिल जाती है इन दोनों टर्म से, बस बीच में रख के देख लिया करो कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये 2 भी देगा। इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो इधर वो चीज़ मिल जाएगी जो मुझे चाहिए, जो उसने मुझसे पूछी है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, x और y की सेम वैल्यू यहाँ पर रख दो, आपका आंसर मिल जाएगा। जो आपको चाहिए वो यहाँ से मिल गया ना, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू रख रहा हूँ मैं। देखो 2 + 1 3, 3 का क्यूब 27, तो ये हो गया 8 × 27, माइनस 2 - 1 1 1 × 27, तो -27 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू 2 है, ये 5 दूनी 10 मत कर देना, y की वैल्यू 2 नहीं है, नहीं तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन भूतेश सेट करता है उसमें आपको आंसर मिल जाएगा गलती करने पर, ठीक है। हाँ तो x की वैल्यू 2 है, तो 5 × 5 5 में 2 गए 3, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 27 जो है वो 8 बार आया है, 8 बार है ना, 27 × 8, और यहाँ पर 27 एक बार है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 27 जो है वो सिर्फ 7 बार बचेगा, और नीचे 3 है, 3 में 27, 9 × 7 = 63, ठीक है, ऑप्शन डी। तो एक तो ये तरीका है, अगर आप क्वेश्चन से, अगर आप जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हम क्वेश्चन फ्रेम कर पाए, अदरवाइज क्या तरीका होएगा वो अभी मैं डिटेल में बता देता हूँ, नॉट ए बिग डील, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 2 × x + y, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 × x - y, तो a³ - b³ डिवाइडेड बाई a - b, तो इसकी शक्ल a - b जैसी दिख नहीं रही, तो एक बार हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा वो a - b है कि नहीं। तो a की वैल्यू है 2x + 2y, और b की वैल्यू है 3x - 3y, तो मैं घटा रहा हूँ -3x + 3y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5y - x, वैसा ही दिखा क्या, जी हाँ दिखा। तो ये a - b है, वेरीफाइड। इसका मतलब आगे क्या आएगा, इसका मतलब आगे आने वाला है a² + ab + c। मैं दिमाग में कुछ सोच रहा था इसलिए फ्लो में लिख गया, मैं दिमाग में ये सोच रहा था कि भैया इस a को इस a के साथ कंफ्यूज मत करना, अगर आप कंफ्यूज करोगे, ये क्या हो गया, रुको एक बार, हाँ आ गया। अगर आप कंफ्यूज करोगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x और y भी नहीं ले सकता, ये वाला a अलग है, ठीक है, p और q ले लेते हैं, ठीक है। मतलब वैसे तो आप क्यों करोगे कंफ्यूज, इतना तो आप समझते ही हो, मैं भी समझता हूँ, बट एक आधे स्टूडेंट है जिनको कंफ्यूजन हो जाता है। ये है p³ और ये है -q³, तो p³ - q³ क्या होएगा, डिवाइडेड बाई p - q, तो आगे क्या मिलेगा, आगे मिलेगा p² + pq + q², ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसकी वैल्यू है p और इसकी वैल्यू है q, कहीं ये ना हो ये a और उस a को लेकर कन्फ्यूजन में आ जाओ, तो ऐसा कुछ मामला है, p और q मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ अब हम कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है, चलो। सो दिस इज p, दिस इज q, तो हम किसके साथ कंपेयर करने वाले हैं, p² + pq + q²। और मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में ये भी बताया है कि इस काम को मेंटली करने का क्या तरीका है, अभी वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं शांति से बताना चाहता हूँ क्योंकि आप डाउट देखने आए हो।
इसका स्क्वायर क्या होएगा, इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो इसका स्क्वायर और उसको 4 गुना कर देना, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy। मैंने क्या किया, इसका जो भी स्क्वायर का टर्म है उसको बस मैं 4 गुना करता गया मन ही मन में। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे, आगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, 2 है उसको 6 गुना करते चलना, तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो जब दोनों का स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर को 9 गुना करते चलना, बस 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2xy होता है तो माइनस 18xy। अब मेरे को एक बात बताओ कि कितने x स्क्वायर आए, 9 और 4 13 और 6 19x स्क्वायर। कितने y स्क्वायर आए, ट्रायंगल के अंदर हैं 4y स्क्वायर, 9 और 4 13y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, तो प्लस 7y स्क्वायर। एक्स वाई कितने हैं, माइनस का 18xy प्लस का 8xy माइनस का 10xy। अब देखते हैं भैया, ए की वैल्यू 19 है तो 1900 के 76, बी की वैल्यू माइनस 10 है तो माइनस 20, और सी की वैल्यू 7 है तो प्लस 7। ठीक है, तो 83 में से 20 के 63, यही अपना आंसर आया था। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अगर आप कंसेप्ट को समझते हैं तो कोई चैलेंजिंग चीज़ नहीं है, थोड़ा सा टाइम ले सकती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन के कारण कुछ ज़्यादा लिखना पड़ रहा है बस उसके कारण। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई दिस, तो ये तो सीधा सीधा मन में देखने की बात है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू आगे वही चीज़ आएगी जो नीचे लिखी है, ये दिस डिवाइडेड बाई दिस ऐसे मैं कर रहा हूँ तो आगे वही चीज़ आएगी ये, तो ये मन ही मन में देख सकते हो ना, इसकी वैल्यू है दिस इंटू समथिंग और नीचे वही समथिंग लिखा है, दैट इज इक्वल टू 551। ठीक है, तो समथिंग से समथिंग कट जाएगा और x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 5। और जब आप यहाँ पर देखोगे तो ऊपर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 7/1 7। तो ये जो चीज़ है ना x माइनस वाई 5 और x प्लस वाई 7, ये मन ही मन में देखने की चीज़ें हैं। इनके लिए अगर आपको लिखना पड़ेगा तो आप गड़बड़ में हो, तो आप गलत साइड हो। ये आपने देखा यहाँ पर हाँ कट गया, इतना मेंटल काम हम करने के एबल होने चाहिए। अब आगे देखो 2x/3y ये हमने बताना है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ के हाफ करोगे तो x आ जाएगा, 7 और 5 12 का आधा 6, और बड़े वाले में से छोटे वाला घटाकर हाफ करोगे, 7 में 5 गए 2 का आधा 1, तो y आ जाएगा। तो 2x यानी कि 12/3 × 1 3, तो ये हो जाएगा 4:1। द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर हम सिंपली एलसीएम लेंगे। देखो ध्यान से, एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और आगे डिवीजन का साइन है तो इस साइन को मैं मल्टीप्लाई में बदलूंगा और जो भी चीज़ लिखी हुई है उनको उल्टा कर दूंगा, लेकिन पहले एक बार मन ही मन में सोल्व कर लूँ। जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे एक्स माइनस वाई का, और ये एलसीएम ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होएगा और सब के नीचे एक्स माइनस वाई आ जाएगा, सबके नीचे एक्स माइनस वाई आ जाएगा, तो ऊपर देखो क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बन गया। तो ऊपर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बन गया, वो मैं नीचे लिखूंगा बिकॉज ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदला है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और जो चीज़ नीचे है उसको हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये दोनों मिलकर भी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बना लेते हैं, ये भी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी। ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो बहुत ही सिंपल है और मन में करने के लायक है। देखो अगर मैं इसको एलसीएम लूँगा, तो ये ऊपर जाकर गुणा भी होएगा इसके साथ, 1 माइनस 0.7,
तो अब एक बार इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ बनी है क्या बन गई है, मेंटली देखने की चीज़ है, a माइनस बी, ठीक है। ये a का स्क्वायर है, अगर मैं 1 को a मान लूँ और इसको b मान लूँ, a माइनस बी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर, फिर अब ये देखो b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो मन ही मन देखना है कि ये यहाँ पर जाएगा तो क्या बना लेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब देखो, अब आप ये लिखोगे एग्जाम में 1 माइनस 0.75, एलसीएम लिया, यहाँ पर तो 0.75 का क्यूब है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बना लेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि प्लस a क्यूब माइनस 0.75 का क्यूब। आप इतना लिखोगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट गया, तो 1/1 माइनस 0.75, तो 0.75 क्या होता है, 3/4 ही तो होता है। 1 माइनस 3/4, 1/4, वो पलटेगा तो 4। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर 4 लगाया, जो नंबर आपको मिलना चाहिए था उसके बजाय आपको सजा मिलेगी। क्यों? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में मतलब कि गलती करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आपने क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पढ़ा था तो आपने पढ़ा क्या था, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो कहीं ना कहीं पर बड़ा सा ये लगा लो। इन क्वेश्चन में भूलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम इसी को सोल्व करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि जैसे ही आंसर आएगा टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, तो कहीं ना कहीं लिखा करो, इसके अंदर ही कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो कि भूलो ना, इतनी मेहनत करो, आंसर तक पहुंचो और फिर 4 को मार्क करके आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर फिर आंसर क्या हो जाएगा, ये ना होकर ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात? पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है, इस इक्वल टू क्या होता है दोस्त, ये होता है पी माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इन्होंने इस फॉर्म में नहीं लिख रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, अब लिख देंगे। तो हाँ, इसको आप कैसे लिख सकते हो मैंने बताया है आपको, अलजेब्रा के स्टार्टिंग में ही बताया है कि इन्होंने p माइनस क्यू के होल स्क्वायर के रूप में लिखा है, और ये चीज़ें रटने की नहीं है। आप रट लो कि सर ये भी इस फॉर्मूले की एक फॉर्म है, नहीं, मैंने आपको बताया है कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करते हो तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर तो आते हैं, एक माइनस का 2pq आता है। तो इन्होंने माइनस के 2pq को हटाकर, पहले तो माइनस के 2pq को हटाया है, एक प्लस का 2pq लाकर, फिर एक प्लस का 2pq और दिया है, तब जाकर ये बना है। तो दिमाग ही आपका ये बोल देना चाहिए कि भैया ये p माइनस क्यू के होल स्क्वायर से 3pq ज़्यादा है। एक तो माइनस का 2pq हटाया गया है, एक प्लस का pq लाया गया है। अब आप इनको कंपेयर कर पाओगे इसको ऊपर वाले से, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है उसकी जगह वहाँ पर माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो माइनस एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू -3, आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 माइनस 30, देन द वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू व्हाट। तो टिपिकल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको ये तो स्ट्राइक हो जाएगा कि भाई साहब इसको मैं इधर ले आऊँ और इसको क्यूब कर दूँ, तभी 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, तभी ये जाएंगे। यहाँ पर ये क्यूब रूट है, ये भी क्यूब रूट है, यहाँ पर कहीं पर क्यूब रूट नहीं नजर आ रहा है, यानी कि क्यूब करके इसको खत्म करना है। लेकिन इसको वहीं पर रख के क्यूब करोगे तो वो खत्म नहीं होगा, तो इस 2 को इधर लेकर आओ, और उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 की पावर 2/3 माइनस 2 की पावर 1/3, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। मैंने माइनस वाले को आगे भेज दिया, ठीक है, बाकी फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्यूब करते हैं इस साइड, देखो a क्यूब, दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, ठीक है, माइनस b क्यूब माइनस 3ab यानी कि -3 दूनी 6x इंटू a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। अब यहाँ पर a माइनस बी की जगह पर कई बार हम वो वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू नहीं रखेंगे, बिकॉज वो वैल्यू रखने से काम और ख़राब हो जाएगा, चीज़ें सिंपल नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो x माइनस 2 ही रखेंगे, इस इक्वल टू a क्यूब, तो इसका क्यूब करोगे तो 4, माइनस b क्यूब 2, माइनस 3ab माइनस 3 इंटू दिस, तो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। जब बेस सेम हो तो पावर साइड हो जाती हैं, तो 2/3 प्लस 1/3 1 आ जाएगा है, तो माइनस 3ab, तो ab का प्रोडक्ट आ गया 2 इंटू a माइनस बी। तो अब यहाँ पर a माइनस बी लिखोगे तो फिर से गड़बड़ रहेगी, तो अब यहाँ पर a माइनस बी की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, समझ रहे हो? फिर से बताता हूँ,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की ये वाली वैल्यू रखी तो गड़बड़ घोटाला चलता रहेगा, ये 2/3 1/3 चलता रहेगा, तो इसलिए इसकी ये वाली वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों बराबर है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कहाँ पर जाती है बात। इट इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x, और इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b माइनस 3 प्लस माइनस 3a² b प्लस 3ab² एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये क्या बनेगा, 4 में से 2 गए 2, माइनस का 6 है, माइनस का 6x और प्लस का 12। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, 12 और 2 14। तो जो उन्होंने हमसे पूछा है उसके ऊपर एक बार नज़र मारते हैं और देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस का ये 6x इधर आएगा तो 12 और 6 18 प्लस का 18x। अब तक गाड़ी बिल्कुल सही जा रही है। और ये जो 8 है इसको मैं उधर भेज रहा हूँ, इस 8 को। ठीक है, तो उधर अपने पास 14 है और ये 8 है, उधर हो जाएगा 22। तो जो उन्होंने पूछा है उसमें से कुछ टर्म अपने पास आ गए हैं, सिर्फ एक 18 बचता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ 18 जोड़ दो। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा। तो जो उन्होंने पूछा है उसकी वैल्यू 40 है। हाँ, हो सकता है कल को वो इस 18 की जगह कुछ भी 28 दे देते, तो कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम दोनों की जगह 28 जोड़ देते हैं, 50 आंसर आ जाता। ठीक है, डन। इफ x is a rational number and this is equal to 2, then the sum of numerator and denominator of x is। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x जो है वो एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में है, पता नहीं क्या निकलेगा, 2/3 निकलेगा, 3/4 निकलेगा, पता नहीं क्या निकलेगा। तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम हमें बताना है। देखो, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ऊपर क्या है, ऊपर है a³ माइनस b³ और नीचे क्या है a² माइनस b²। तो एक काम तो आप मेंटली कर सकते हो, मेंटली कर सकते हो कि नहीं। इनको जब आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर भी a माइनस बी आएगा, यहाँ पर भी a माइनस बी आएगा। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा a² प्लस ab प्लस b²। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, a माइनस बी इंटू ये, इसका क्या होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी से a माइनस बी गया, यहाँ पर बच जाएगा जी a प्लस बी। ठीक है, तो अब हमें इसको सोल्व करना है बस, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। a², a हमने किसको माना था, इस पूरे को, यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि प्लस में x माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको a और b मानकर देखो, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर जोड़ने पर क्या आता है, मैंने आपको बताया था, तो आता है ट्वाइस ऑफ a² माइनस b², ट्वाइस ऑफ x² प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का काम तो हमने कर दिया। a इंटू बी यानी कि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b², तो प्लस x² माइनस 1। ठीक है, नीचे a प्लस बी, तो सिंपली x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 गया, तो नीचे सिंपली आ जाएगा 2x एंड दैट इज इक्वल टू 2। अब बहुत ही आसान हो जाएगा अपने लिए ये काम करना। ठीक है, तो भैया ये हो गया 2x² प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 होएगा, तो प्लस 2 माइनस 1, सिर्फ एक प्लस का 1 बच जाएगा, उसको हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, ये 2 उधर चला जाएगा, 2x² प्लस x² 3x² प्लस 1, ये 2 उधर चला गया, इज इक्वल टू 4x। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट इतना शायद अब तक आपने सीख लिया होगा। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो भी रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या होएगा, 3 इंटू 1 3, उनका सम क्या होएगा, इसका साइन बदल दो, ये -4 है तो +4। एक्चुअल में इनका प्रोडक्ट 3 और सम 4 नहीं होगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आप बोलोगे सर डिवाइड बाई 3 भी करो, ये जुगाड़ है इसको सोल्व करने का, ठीक है, जो धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस आया है। तो दो ऐसे नंबर देखो जिनका प्रोडक्ट 3 है सम 4 है, तो वो दो नंबर हैं 3 एकम 3, प्रोडक्ट 3 और सम 4। अब जुगाड़ क्या है, अब उनको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करो 3 से। ये एक्चुअल में दो रूट हैं, एक रूट तो है 1 और एक रूट है 1/3। तो जो 1 है वो क्या होता है, वो होता है 1/1। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम पूछा था, तो 1 और 1 2 नजर नहीं आ रहा, मतलब ये वाली रूट नहीं है। 1/3, 1 + 3 4, ये रहा, यानी कि वो वैल्यू थी जिसको लेकर ये इक्वेशन बनाई गई, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस, तो देखो भाई, अगर मैं यहां पर x की पावर 1/3 को a मान लूं और x की पावर -1/3 को b मान लूं, तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। तो a + b, ये क्या है, x की पावर 1/3 का स्क्वायर है, तभी तो x की पावर 2/3 आएगा ना। तो ये क्या है, ये a का स्क्वायर है, तो यहां पर है a²। अब ये क्या है, ये है दोस्त इन दोनों का प्रोडक्ट, x की पावर 1/3 और -1/3 का मतलब क्या होता है, 1/x की पावर 1/3। माइनस का मतलब है न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में गया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये है -ab और ये है b का स्क्वायर, यहां पर आप देख सकते हो। तो अब ये क्या बन गया, a + b × a² - ab + b², तो ये बन गया दोस्त a³ + b³। हाँ, बस यही आंसर है। a की वैल्यू वो है तो उसका क्यूब करोगे तो x आएगा, और b की वैल्यू ये है, इसका क्यूब करोगे तो x की पावर -1 आएगी। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं ये मान लूँ कि भैया x² = a और 1/x² = b, सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, x² की पावर 3 है ये, तो ये a³ + b³ = a³ + b³ क्या होता है वैसे, वो होता है a + b × a² - ab + b², यही है। तो ऐसे मानकर अगर मैं इसको खोल लूँ तो a + b यानी कि x² + 1/x² × x² का भी स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू x² है ना, a², तो x4 a × b, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 - 1, और ये क्या होगा 1/x की पावर 4। आपको इतना कुछ मानने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा आप ऐसे मान के एग्जाम में करो, नहीं, फिर तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें मेरे को करनी पड़ती हैं, अदरवाइज ये तो देख कर पता लग रहा है a³ + b³, a + b आ गया तो बचेगा क्या, ये वाला, ये सिंपल ऐसे करने का क्वेश्चन है। तो देखो इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो x², ये वाला टर्म तो दोनों जगह है, k की जगह पर ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे नहीं करना, वो तो आप डाउट समझ कर इसको देख रहे हो, तो इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो फिर डाउट क्लियर नहीं होगा। तो भैया a + b का क्यूब है, तो सिंपली फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a³, सिंपली मैं फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूँ, a³ + b³ + 3ab × a + b = a + b का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, a² + b² + 2ab। अब देखते हैं क्या क्या कटता है, a6 b6 दोनों जगह से गायब, ठीक है। अब a² b² दोनों जगह से गायब करता हूँ, a² से एक a² गया तो a बच गया, b² से b² गया तो b बच गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछी क्या है वैल्यू, इन्होंने वैल्यू पूछी उस चीज़ की, इस चीज़ की, तो इसका मतलब इस ab को इधर नीचे ले आओ, ab को इधर नीचे ले आओ, a² b² ab दैट इज इक्वल टू 2 को उधर ही रहने दो, 3 को नीचे ले जाओ, 2/3। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये वही चीज़ है जो इन्होंने पूछी है, a/b + b/a, a/b + b/a की वैल्यू है 2/3, तो दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल। इफ x³ + 3/x = दिस एंड 3x + 1/x³ = दिस, देन a² - b²। ऐसा क्वेश्चन तो कंसेप्ट वीडियो के अंदर भी करवाया था, फिर भी डाउट आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कैसे होएगा ये क्वेश्चन।
अगर आप इसको और इसको जोड़ दोगे, इस पूरी इक्वेशन को और इस पूरी इक्वेशन को जोड़ दोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ रहे हो, इन दोनों को आप जोड़ दोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x का क्यूब। और राइट हैंड साइड पर 4a³ प्लस 4a³ 8a³, 4b³ माइनस 4b³, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8a³। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2a। सिमिलरली जब इसमें से उसको घटाओगे तो x माइनस 1/x का क्यूब बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर बन जाएगा 8b³। तो दोनों से क्यूब रूट हटाओगे तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2b। क्लियर है, यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, x और 1/x की वैल्यू निकाल सकते हो, बट हमने वो क्यों करना है, उसने ये बोला है कि भैया a² माइनस b² इसकी वैल्यू बताओ। तो सिंपल सी बात है, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दो, तो 4a² माइनस 4b², 4a² माइनस 4 मैंने कॉमन ले लिया, ऐसे मान लो 4a² माइनस 4b² इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना है, यानी कि a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाना है। तो क्या आता है, इस a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हो तो 4ab, तो 4 इंटू a इंटू बी, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो भी चीज़ हमें चाहिए उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है।